सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज चौहान और मैं रहता हूँ यूके कार्डिफ के अंदर। और ये कार्डिफ एक बहुत प्यारी सी सिटी है जो कि वेल्स के अंदर सिचुएटेड है। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, बिकॉज वेल्स एक डिफरेंट कंट्री है यूके के अंदर। सो इस हिस्ट्री के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन जो आज हम बात करने वाले हैं वो है करंट सिचुएशन ऑफ द यूके। सो करंट सिचुएशन जो हमारी यूके की इस टाइम चल रही है वो बहुत ही बुरी चल रही है, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन, इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। तो आज हम वही बात करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ सिटी सेंटर, जो कि ज़्यादा दूर यहाँ से है नहीं है, तो थोड़ा ही है वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो हम लोग बाय वॉक साथ में बात भी करेंगे, और अपार्ट फ्रॉम दैट वी गोना डिस्कस अबाउट ऑल दोज थिंग्स लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन यूके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, एज यू कैन सी दिस, लुक एट दिस। तो चलते चलते मेरे को एक्चुअली ना यहाँ पर एक चर्च दिख गया था, तो उस चर्च को मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूँ, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही प्यारे चर्चेज़ होते हैं। बहुत पुराने पुराने चर्चेज़ हैं, लाइक 300 ईयर्स अगो, 400 ईयर्स अगो, 1000 ईयर्स अगो। तो बहुत प्यारे प्यारे चर्चेज़ हैं। तो वन ऑफ द चर्चेज़ आई हैव सीन नियर बाय, so I can show you that right now, so just have a look. तो फाइनली गाइस हम लोग सिटी सेंटर पहुंच चुके हैं। तो हम लोग पूरा सिटी सेंटर तो नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा सिटी सेंटर है, नॉट ओनली ऑफ कार्डिफ। यहाँ के जितने भी सिटीज़ है, मेन सिटीज़ है, उसके सारे सिटी सेंटर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। और आप लोगों को मैं सबसे पहले ले जाने वाला हूँ जेडी स्पोर्ट्स, बिकॉज जेडी स्पोर्ट्स एक ऐसी दुकान है यहाँ पर जहाँ पर आपको सारे ब्रांड्स एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। बिकॉज यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलरली लाइक नाइकी, एडिडास, रिबॉक के पर्टिकुलरली शोरूम्स नहीं होते हैं। तो वो सारे ब्रांड्स आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि है जेडी स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स डायरेक्ट, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, दो दो चार चार, जो जिस पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग प्राइसेस कंपेयर करेंगे एक दूसरी शॉप्स के साथ, बिकॉज यहाँ पर हमारे बजट वाली शॉप्स भी बहुत ज़्यादा है। लाइक आई वुड से कि हम जैसे गरीबों के लिए भी यहाँ पर दुकानें ऑलरेडी बन रखी है। तो उसका नाम प्राइमार्क है। आपको सारी सस्ती सस्ती चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी ईजीली मिल जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं जेडी स्पोर्ट्स, और उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा लुक सिटी सेंटर का देना चाहता हूँ कि कैसा है कार्डिफ का सिटी सेंटर। बिकॉज यहाँ पर आपको ईच एंड एवरी ब्रांड यू गोना फाइंड इट ओवर हियर। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। इवन दो यहाँ पर भिखारी भी मिल जाएंगे, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। तो आई एम गोना शो यू, जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो मैं शॉप के अंदर पहुंच चुका हूं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शूज़ है, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है, बहुत कुछ है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जैसे कि मुझे दिख रहे हैं कन्वर्स, न्यू बैलेंस, वीजा, ह्यूगो, बॉस, और बाकी हमारे कॉमन्स तो है ही, जैसे कि नाइकी, एडिडास, प्यूमा, वो तो हमारे कॉमन हमेशा से ही रहे हैं। पर लेकिन यार यहाँ पर आने के बाद मेरे तो तोते उड़ गए बॉस। ऐसे ऐसे जूते, ऐसी ऐसे ब्रांड्स, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे सेल में मिलती है वो यहाँ पर कई हज़ारों में मिल रही है। तो मेरे ख्याल से सबसे सस्ता जूता ही यहाँ पर 4-5 हज़ार का है, जो आप लोग 300-400 का इंडिया में बहुत आराम से खरीद सकते हो। तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। और पता नहीं कौन लोग इन जूतों को ख़रीद रहा है, कौन लोग इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है इन चीज़ों में, क्योंकि भाई मेरे बस का तो नहीं है इतने पैसे खर्चना, वो भी ऐसी चीज़ों में कि जो वर्थ इट है ही नहीं। मैं जैसे कि आप लोगों को प्राइसेस दिखा ही रहा था, तो चलते फिरते मेरे को एक बच्चों के किड्स का सेक्शन मिल गया जूतों का। तो आई वुड सजेस्ट, दिखाने से पहले मैं पहले ही मना कर देता हूँ कि जितने कम बच्चे हो सके उतने कम करना। बड़े लोगों से ज़्यादा महंगे छोटे बच्चों के जूतों में है यार। आई कांट अंडरस्टैंड दिस। और इतने उंगली के साइज़ के जूते हैं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ शादी मत करना, शादी करोगे तो बच्चा मत करना, अदरवाइज़ देख लो क्या हाल होने वाला है। सो गाइस, हर जगह घूमने के बाद, सारे जूते देखने के बाद मेरी लिटरली फटके हाथ में आ चुकी है। क्योंकि भाई जब मैं कपड़ों के सेक्शन में गया, वहाँ पर तो और भी ज़्यादा आग लगी हुई है यार।
प्लीज़ यार, मैं यहाँ पर अगर 10 से 15 मिनट और ज़्यादा रहा तो मैं पक्का हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटलाइज़ होने वाला हूँ। बिकॉज़ कैन यू सी मैन यार, जस्ट लुक एट दिस। भाई ले लो यार 2 फॉर 6000 यार, ऐसा घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट 6000 में 2 शर्ट्स। लुक एट दिस। कैसे यार, सिर्फ ब्रांड के नाम पर आप 6000 इन शर्ट्स के लिए कैसे ले सकते हो? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि इतना महंगा कैसे हो सकता है भाई। और ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस है जिस वजह से मेरे ख्याल से ये सब कुछ। लुक एट दिस भाई, कागज़ है यार, लिटरली लिटरली दिस इज़ टोटली कागज़ भाई। इतनी देर इस दुकान में घूमने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारा जेब खाली है, तो लिफाफे हम लोग किसी और दुकान से ख़रीद लेंगे। बिकॉज़ यहाँ पर सिर्फ नाम में लिफाफे बिक रहे हैं, नाम लगा रखा है और उसका प्राइस औकात से बाहर जा रहा है। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं किसी किराने की शॉप पे जाऊँगा और वहाँ से सस्ता सा लिफाफा ख़रीद के अपने लिए एक जैकेट बनाऊँगा। तो दैट विल वर्क आउट फॉर मी, बिकॉज़ यहाँ पर मेरे बस का एक भी रुपया खर्चना नहीं है। यार कैसे कर सकता है यार कोई इंसान। तो गाइस फाइनली मैं स्पोर्ट डायरेक्ट से बाहर आ चुका हूँ और मैं खड़ा हूँ गरीबों की पाठशाला के बाहर। तो जो भी मेरी तरह गरीब है वो मुझे अब ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज़ मैं जाने वाला हूँ एक ऐसी जगह कि जहाँ पर कपड़े मिलते तो महंगे ही है, लेकिन यहाँ यूके में सबसे सस्ते कपड़े ही वहीं मिलते हैं। तो जो भी चाइनीज़ सस्ता माल है वो सारा प्राइमार्क नाम की एक जगह है, वहाँ पर सब कुछ आपको A to Z मिल जाएगा, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू क्लोथ्स, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू शूज़। सो A to Z आपको हर एक चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी। बेसिकली जैसे हमारा बिग बाज़ार इंडिया में होता है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर कन्वर्ट करके उसको प्राइमार्क का नाम दिया हुआ है। तो हम लोग अंदर जाते हैं, थोड़ा सा राउंड लेते हैं, चीज़ें देखते हैं, प्राइसेस देखते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हार्ट अटैक आने वाली सिचुएशन क्रिएट होती है कि नहीं होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ये जैकेट कुछ बहुत प्यारा लग रहा है। सो मैंने टच करके देखा तो इट इज़ गुड स्टफ़ एज वेल। तो इसके प्राइस आई वुड से 35 पाउंड्स विच इज़ नियरली समवेयर अराउंड 4000। तो ये ऑलमोस्ट जैकेट्स यहाँ पर 3 से 4000 की रेंज में है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और टोटली वाटरप्रूफ है। तो गाइस एक्सप्लोर करते करते मैं एक जगह पे पहुँचा, लाइक सेम सेक्शन जैसा कि हमें स्पोर्ट्स डायरेक्ट में देखने को मिला था वैसा ही सेम सेक्शन मुझे यहाँ पर भी मिला है। तो चलो देखते हैं, प्राइसेस कंपेयर करते हैं, क्वालिटी कंपेयर करते हैं कि कौन सा बेटर था, कौन सा लाइक फार बेटर है, वर्थ इट है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सो ऊपर मैंने आपको एक लोअर दिखाया था और यहाँ पर मैं आपको एक लोअर दिखा रहा हूँ। क्वालिटी वाइज दिस इज़ फार बेटर दैन दैट, और प्राइस वाइज आई वुड से कि ओनली फॉर 20 पाउंड। सो समवेयर अराउंड 2300 का 2400 का ये लोअर होने वाला है आपका। सो एज यू कैन सी थोड़ी सी क्वालिटी आई डोंट थिंक सो कि उससे तो फार बेटर ही है। वो लिफाफे बेचने से बढ़िया तो है कि ये वाले लिफाफे लेके फ़ायदा है। और टी शर्ट ऊपर 2 फॉर 6000, बट यहाँ पर 800-900 की एक मिल रही है। लुक एट दिस, 800-900 की एंड 300, लाइक लिटरली 300 400। तो सारा एक्सप्लोर करने के बाद तो मैं अब यहाँ से बाहर जाने वाला हूँ। तो मैं जाते जाते एक्चुअली आई वॉज वेरी क्यूरियस टू शो यू गाइज कि सस्ते की बात हो और रश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि बॉयज़ सेक्शन में इतना ख़ास रश था नहीं जितना रश एक्चुअली मुझे गर्ल्स सेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो आई डोंट नो लड़कियाँ क्यों इतना फॉन्ड ऑफ शॉपिंग है, क्यों उनको शॉपिंग से इतना प्यार है, आप लोग भी देख सकते हो। तो गाइस फाइनली हम लोग प्राइमार्क से बाहर आ चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान बारिश सब कुछ शुरू हो चुका है मेरे बाहर निकलते ही। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे बड़े भाई जो सूरज जी है वो भी
छुपे तो नहीं है, लेकिन पता नहीं ढीले ढीले से पड़े हुए आज। कोई गर्मी का कोई स्कोप मुझे नज़र आ नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ही बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, इससे पहले कि मैं अंग अंग तन मन धन मेरा सब कुछ भीग जाए, उससे पहले मुझे भाग के घर जाना होगा, बिकॉज आई एम जस्ट गोना वॉक टूवर्ड्स माई हाउस। सो फाइनली हम लोग वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं, और जाते जाते मैं आप लोगों को सिर्फ थोड़े बहुत सजेशन देना चाहता हूँ। लाइक आई डोंट नो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर उससे ज़्यादा अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज़ इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। एंड मुझे ऑलमोस्ट यूके में 3 साल हो चुके हैं यहाँ पर काम करते, पढ़ाई करते। अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है कि बाहर की कंट्रीज़ कैसे ऑपरेट होती है और क्या इनका वे ऑफ लिविंग है। So I would suggest upcoming students or upcoming people who are planning to come to UK or anywhere in this world. So सिर्फ एक छोटा सा सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल करना। इन टर्म्स ऑफ लाइक स्टूडेंट वीज़ा की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल कर दिया है हर कंट्री ने, नॉट ओनली इन यूके बट येस अपार्ट फ्रॉम यूके ऑल्सो we are facing so many problems in terms of visa application. So actually the problem behind this is कि यार to be very honest मेरे को कभी कभार लगता ही नहीं है कि मैं यूके में खड़ा हूँ, बिकॉज इतने ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन यहाँ पर हो चुकी है कि ये लोग बहुत ज़्यादा, ये जेन्युइन है यार, ये लोग सच्चे हैं अपने वीज़ा को बंद करने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज दे आर सफरिंग नो जॉब्स फॉर दीज गाइज। इनके अपने लोगों के लिए जॉब्स नहीं है, ये दूसरों को क्या ही जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। सो फाइनली गाइस मैं घर पहुंचने वाला हूं, और थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। होपफुली आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए